आइए सर, हम लोग का आज का टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है लिवरेज। ये एफएम का सबसे पहला चैप्टर है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये एग्जाम में आप लोगों का 10 मार्क्स का आएगा। तो पहले लिवरेज समझने से पहले एफएम का मतलब पहले समझ लेते जल्दी जल्दी लोग कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स है, इसका मेन उद्देश्य है, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, इक्विटी शेयर होल्डर को तो मैक्सिमाइज बेनिफिट कैसे दे, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दे, यही आपका टॉपिक है एफएम में। क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट में कौन फाइनेंस करता है? आपको पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर तो फाइनेंस करते हैं, तो फाइनेंस जो करेगा उसको फायदा भी तो पहुंचाना पड़ेगा। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो ये है फाइनेंशियल मैनेजर जो व्यक्ति है, ये इनसे पैसे लेता है और पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे आपको बेनिफिट किसको मिले, बेनिफिट इसको मिले। और यही आप जॉब करने के लिए आपको बीकॉम में सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या, आप फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे, जो आपका मेन रोल रहेगा। आपका मेन उद्देश्य रहेगा किसको फायदा पहुंचाना, इक्विटी शेयर होल्डर। बाकी लोगों को भी हम लोग देंगे, पर इनसे पहले जो लोग पैसा देते हैं उनको कैसे बेनिफिट दिया जाए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है लिवरेज। लिवरेज सर क्या है, पहले लिवरेज का मतलब समझेंगे, फिर इसके अंदर का विभाग समझ लेंगे। सर मेरी कॉपी मान लो, ठीक है, कॉपी हो गया, चलो सर। आइए सर, लिवरेज का मेन मतलब जो हम लोग का है यहाँ पर, मेन इसमें सपोज करिए जैसे कि एक झूला है, झूले में अगर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर कोई पैसे लगाता है यानी इन्वेस्ट करता है, तो अपना रिजल्ट को चाहता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आए। तो एफएम में ऐसा कौन सा टॉपिक, जैसे आप झूला है, जैसे यहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे झूला, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को उठाने मांगेगा, लिवरेज का मतलब मैं समझा रहा हूँ, लिवरेज का मतलब क्या होता है। लिवरेज का मतलब ये होता है जैसे कि अगर कोई हम एज का कोई बच्चा अगर एक दूसरे को उठाने मांगेगा तो नहीं उठा पाएगा, पर वही अगर झूले पे यहाँ बैठेगा और झूले पे यहाँ बैठ कर उसको उठाएगा तो आराम से बच्चा उठ जाता है। तो ऐसा क्या टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर चीज है, जैसे फिजिकल साइंस में ये जो आपका मेन जो पोर्शन होता है जहाँ से उठता है बच्चा, थोड़ा एफर्ट लगाकर यानी थोड़ा सा एफर्ट लगाकर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर थोड़ा एफर्ट लगाकर रिजल्ट अच्छा आता है तो वो जो कारण होता है उस कारण को हम लोग यहाँ पर फलकरण कहते हैं, और उसी फलकरण में हम लोग बोलते हैं लिवरेज, यानी थोड़े से ज्यादा निकालना, यानी शेयर होल्डर का थोड़ा पैसा लगा के हम लोग ज्यादा उसको बेनिफिट कैसे पहुंचाए। उसी प्रकार से मैंने झूले से एक एग्जांपल आपको समझाया हूँ कि यहाँ थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, रिजल्ट हमारा मोर देन बेटर है। अगर सेम एफर्ट लगा रहे सेम रिजल्ट आ रहा तो उसमें आपका लिवरेज नहीं है। लिवरेज का मतलब यही होता है कि थोड़ा एफर्ट में आपका ज्यादा रिजल्ट, यानी उससे ज्यादा का रिजल्ट आ रहा है, तो जिस कारण से आपका ज्यादा रिजल्ट आ रहा है उसको ही हम लोग लिवरेज बोलते हैं। क्लियर है बात? यस सर। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि एक एग्जांपल पे क्वेश्चंस मैंने डील कर रहा हूँ कि हम लोग का एफर्ट, लिवरेज का मतलब क्या होता है। लिवरेज का मतलब ऐसा क्या कारण है जिससे आपका रिजल्ट, एफर्ट जितना लगाते हो उससे अच्छा रिजल्ट अगर आता है, ज्यादा रिजल्ट अगर आता है, तो जैसे कि अगर मैं 40% का रिजल्ट लगा रहा हूँ, मेरे को 70% का एफर्ट अगर रिजल्ट आ रहा मेरा, तो उस जगह किस कारण से वो रिजल्ट आ रहा, उस कारण को हम लोग एफएम में लिवरेज बोलते हैं। मैंने पहले लिवरेज की परिभाषा मैंने क्लियर किया कि लिवरेज किसे बोलते हैं। एक फिजिकल साइंस के मैंने आपको माध्यम समझाया कि हम इसका बच्चा में झूले से उठाए तो नहीं उठेगा, जितना एफर्ट लगाया उतना ही उठेगा, पर अगर झूले में थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा बच्चा तुरंत उठ जाता है। जिस कारण से यहाँ पर होता है उस कारण को हम लोग यहाँ पर फलक्रम बोलते हैं और उसी को हम लोग लिवरेज भी बोलते हैं।
पर एफएम हम लोग तो पढ़ने आए एफएम में इक्विटी से जो पैसा लगाएगा रिजल्ट उससे ज़्यादा आएगा। तो जिस कारण से रिजल्ट ज़्यादा होता है उस कारण को हम लोग यहाँ पर लिवरेज बोलेंगे। तो इस कारण को वही यहाँ आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे कि यहाँ लिवरेज किसे बोलते हैं। कॉपी करेंगे इसको भी, ठीक है। और आप अकाउंट आइए सर, अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप कैसे समझेंगे क्या लिवरेज। जैसे इस सवाल में हम लोग अब एफएम के लैंग्वेज में समझेंगे कि सपोज करिए ये कंपनी 1 है, ठीक है। इन्होंने सेल किया है 1 लाख रुपए, ठीक है। इनका लेस वेरिएबल कॉस्ट जो है, तो फॉर्मेट भी है, ये किसका फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। वेरिएबल कॉस्ट जो है इनका 60% से, तो कितना आएगा 60,000 रुपए 1 लाख कमाने। 40,000 रुपए जो आप क्या रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। लेस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट करेंगे और फिक्स कॉस्ट सपोज करिए यहाँ नील है, फिक्स कॉस्ट का खर्चा ही नहीं, तो आपका प्रॉफिट बोलो, और प्रॉफिट को ही हम लोग यहाँ पर जो है आपका उसे हम लोग बोलेंगे ईवीआईटी। ईवीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ये ईवीआईटी का फुल नेम। तो कितना ईवीआईटी है, 40,000। कंपनी 1 है। तो यहाँ मैं अभी आपको और चीज क्लियर आउट करूंगा। पहले क्वेश्चन में इससे समझते रहेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है। ओके सर, कॉपी कर लीजिए इसको। अब सपोज करो हम लोग की कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने इसको मैं एफर्ट बोल रहा हूँ और यहाँ मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ कि हमारा ये प्रॉफिट है, बुक किया। तो दैट इज माई एफर्ट और ये मेरा रिजल्ट है। मैंने लिवरेज के बारे में समझाया था, आप थोड़े से ज़्यादा पर अभी सर ये क्लियर नहीं कि लिवरेज यहाँ पर कहाँ है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना एफर्ट 40% से बढ़ाएंगे, यानी 40% और हम लोग इंक्रीज करेंगे, अपने सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब बोलो मेरा सेल कितना होगा, 1 लाख पहले से करता तो आप 40% करेंगे तो मेरा कितना सेल होगा, 1,40,000। अब 1,40,000 के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट जो 60% बोला हुआ है, तो 1,40,000 के ऊपर 60% मारेंगे तो कितना आएगा, 84,000 आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट। 84,000 माइनस करके आप देखेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो है 56,000। ये कंपनी 1 का स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं। कंपनी 1 फिक्स कॉस्ट हमारा पहले के जैसा नील है और हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर हम लोगों का प्रॉफिट तो सब साल बढ़ा हुआ। तो लिवरेज सर थोड़ा क्लियर करिए, सर लिवरेज है कि नहीं है। हम अभी आपको दिखा दे रहे कि लिवरेज है कि नहीं है। मुझे बताइए आपका कितने का सेल हुआ, आपने कितने परसेंट से अपने एफर्ट को बढ़ाया है। आपने अपने एफर्ट को 40% से बढ़ाया। अगर 40% से ज्यादा अगर आपका रिजल्ट आता है तो वहां पर लिवरेज है। तो हम लोग का डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपका। पहले साल का प्रॉफिट आपका 40,000 था, इस साल का प्रॉफिट आपका 56, तो डिफरेंस कितने का रहा, 16,000 का। और 16,000 डिवाइड बाय अगर मैं 40,000 कर रहा हूँ, मेरा कितने परसेंट से यहाँ रिजल्ट बढ़ा है, क्योंकि मैं परसेंटेज की बात करूंगा कि मैंने 40% मैंने इंक्रीज किया, तो यहाँ रिजल्ट भी तो आपका परसेंटेज की बात करेंगे। तो मेरा 16,000 से इस साल प्रॉफिट इंक्रीज किया है, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ इंटू 100। थोड़ा बताएंगे मेरा कितना हो रहा है, 16,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 40,000 करेंगे। यहाँ भी आपका देख रहे कि 40% का ही रिजल्ट आपका आ रहा है। तो मतलब कंपनी 1 में जो रिजल्ट आ रहा है, एफर्ट भी आपने 40% लगाया और रिजल्ट भी आपने 40% आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आपका लिवरेज नहीं है। यानी जितना का एफर्ट लगाए हो उतना ही रिजल्ट आ रहा है। तो भैया आपका एफर्ट और रिजल्ट तो सेम ही है, तो मतलब कहाँ इसमें फलक्रम या लिवरेज आपका दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में आपका लिवरेज यहाँ पर मिसिंग है। तो ऐसा कौन सा कारण है, कारण तो यहाँ दिख नहीं रहा, क्योंकि जितने का एफर्ट लगा उतने का रिजल्ट पाया। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसमें क्या लिवरेज है, आपका आंसर आएगा नो। क्लियर है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं कंपनी 2 के ऊपर एप्लीकेबल कर रहा हूँ।
कंपनी 2 को मैं अब एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि कंपनी 2 में केसेस कैसे करके सॉल्व करेंगे। कंपनी 2 में सपोज करिए 1 लाख का ही मैंने सेल किया, कंपनी 2 का 1 लाख का अगर सेल किया हूँ, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपए ही है, 60%। कंपनी 2 का स्ट्रक्चर लिखा हूँ, तो मेरा यहाँ पर आएगा 40,000 का कंट्रीब्यूशन। इस बार मैं फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 15,000 पर पकड़ना चाहता हूँ। फिक्स कॉस्ट 15,000 पर पकड़ना चाहता हूँ, तो बोलो मेरा EBIT कितना आएगा, 25,000 रुपये। अब मैं फिर से उसी तरह से पहले साल से दूसरे साल में 40% का अपना एफर्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो बोलो मेरा इस साल सेल कितना होगा, 1,40,000 रुपये। और उस पर हम लोग कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 84,000 लेस करके आएगा 56,000। और हमारा फिक्स कॉस्ट हमारा कांस्टेंट होता है, तो फिक्स कॉस्ट जितना आपका यहाँ रहेगा उतना वहाँ भी रहेगा। तो अब बोलिए आपका प्रॉफिट इस साल कितना हुआ, EBIT कितना हुआ, 41,000। अब बोलिएगा मेरे पास चेंज कितना, 41,000 माइनस 25,000 रुपये करेंगे तो आपका 16,000 रुपये आपका इसका डिफरेंस दिखना, डिवाइड बाई प्रीवियस सेल प्रॉफिट इनटू 100। तो मुझे बताइए इस साल आपका क्या इसमें एफर्ट से रिजल्ट का परिवर्तन हुआ है? यहाँ देख रहे कि 64% आपका रिफर्ट में, यानी जितना का आपने एफर्ट लगाया है, रिजल्ट उससे ज्यादा आ रहा, मतलब यहाँ पर आपका लिवरेज है। तो ये लिवरेज आपका कहाँ पर है, कौन सा ऐसा खर्चा है जो लिवरेज आपका रोल अदा कर रहा है? तो सर हमारा फिक्स कॉस्ट मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा यहाँ पर जो फलक्रम है, जो थोड़े से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, दैट इज माई, ये मेरा है। आपको प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, पर आपका देख लीजिए एफर्ट से रिजल्ट आपका ज्यादा आ रहा है, 40% आपने एफर्ट लगाया, रिजल्ट आपका 64% आया। तो ये जो आपका है, ये ही आपका है लिवरेज, यानी फिक्स कॉस्ट हम लोग का लिवरेज माना गया है। ये हमारे FM के चैप्टर्स में यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कारण दिख रहा है हम लोग को, पर इतना ही आपको लिवरेज आपका क्या होता है। अभी मैं आपको साइंस की साइड से समझा सकता हूँ, साइड से भी आपको जो फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं, जैसे कि कैंची होता है, ये जो कैंची होता है, ये देखिएगा जो कटर होता है सुपारी काटने वाली मशीन, ये देखिएगा। तो यहाँ पर आप उंगली डालते हैं, सुपारी यहाँ पर होती है, थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो, रिजल्ट आपका ज्यादा आता है। यहाँ आप लगाते हो एफर्ट, यहाँ आता है आपका रिजल्ट। तो जो एफर्ट और रिजल्ट जो आपका आ रहा, तो ये जो किस कारण से जो होता है, इस कारण को हम लोग साइंस के हिसाब से तो फलक्रम और लिवरेज बोलते हैं इसको। तो उसी तरह से हमारे जो फाइनेंस वाले जो पैसे लगाते हैं, आप यहाँ पर एफर्ट जो लगा रहे हैं, उससे रिजल्ट आपका ज्यादा, तो वही जो ये जो कारण होता है, यहाँ पर भी वही कारण है। फिक्स कॉस्ट आपका FM के लैंग्वेज में यहाँ पर अगर देखा जाए तो फलक्रम और लिवरेज का काम कर रहा है। क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट आपका वैसे ही वैसे सेम हो रहा, मतलब जितने खर्चा अपने का ही हो रहा, वेरिएबल कॉस्ट आपका लिवरेज का काम नहीं करता, आपका फिक्स कॉस्ट आपका लिवरेज का काम यहाँ पर दिखा। मैंने आपको एग्जांपल सामने दिखाया, कॉपी कर लीजिए। कितने का चेंजेस हुआ, डिवाइड बाय प्रीवियस ऑफ सेल्स इनटू 100 के, एफर्ट कितने का, 40% का, रिजल्ट आपका ये रहा। ये वाला क्वेश्चंस आपके जो मैंने भी जिरेक्स भेजा हूँ, जिरेक्स में आप लोगों को क्वेश्चंस में वाला एग्जांपल आप लोग पेज नंबर 1 में ही आपको ये एग्जांपल कॉपी करना, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2 में। सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2 में आपको कॉपी करना है, कहाँ पर आपका किस कारण से आपका यहाँ पर जितना एफर्ट लगा, यहाँ पर रिजल्ट भी सेम आ रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो लिवरेज, एंड दिस साइड या लिवरेज आपका है। तो कौन सा ऐसा खर्चा किया तुम्हारा लिवरेज बढ़ गया है, फिक्स कॉस्ट। कॉपी हो गया तो बोलिएगा। तो लिवरेज एक तरह से आपको बेनिफिट भी देता है, तो लिवरेज आपको नुकसान भी देता है। FM में लिवरेज आपको फायदा भी पहुंचाता है, माने फिक्स कॉस्ट आपको फायदा भी पहुंचाता, तो फिक्स कॉस्ट आपको नुकसान भी पहुंचाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है डिपेंड ऑन सेल पर होता है, माल बिकेगा तो खर्चा होगा, माल नहीं बिकेगा तो खर्चा नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिवरेज का नुकसान भी बता रहा हूँ। जैसे कि आप पैदल जाते हो, पैदल जब जाते हो तो जितना एफर्ट लगाओगे उतनी चीज तुम चलोगे, तो मोटरसाइकिल बैठो तो थोड़े एफर्ट में तुम ज्यादा अगर जल्दी पहुंच जाते हो, तो जिस कारण से तुम जल्दी पहुंच रहे हो वही आपका लिवरेज होता है। तो थोड़े से ज्यादा जो निकलता है उसी को हम लोग लिवरेज बोलते हैं। उससे हमारा नुकसान भी होता है, भैया मोटरसाइकिल एक्सीडेंट भी तो होता है, तो एक्सीडेंट होता है मतलब यहाँ भी कंपनी में जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ था, बहुत बड़ी कंपनी है जो तो बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट में चुकाई होगी,
उनका सेल तो कुछ हो नहीं रहा होगा और उनको पर उनका कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उनको देना पड़ रहा है। तो लिवरेज आपको फायदा भी पहुंचाता है, लिवरेज आपका नुकसान भी कर सकता है। तो कितना हमें फिक्स कॉस्ट उठाना चाहिए, कैसे करके उठाना चाहिए, वो भी आपको समझ के चलना पड़ता है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। 64% आपका जो है रिजल्ट आया, कहाँ पर 16,000 का ये चेंजेस आया। तो चेंजेस हमने यहाँ पर नहीं, यहाँ भी देखो चेंजेस 16,000 का ही आ रहा है, डिवाइड बाय 25 है। तो पिछले साल से प्रॉफिट कितना हम लोग को दिख रहा है। लिवरेज ऐसे कोई नॉर्मल लड़का होगा तुरंत बोले क्या लिवरेज है। लिवरेज ऐसे ही पकड़ते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमने एफर्ट बढ़ाया तो हमारा ये भी तो बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगा। पर ये जो सेल है तो कितनी परसेंट से बढ़ रहा है, अगर 40% से एफर्ट लगा रहे, 40% की अगर रिजल्ट आए तो हम लोग यहाँ पर दिख है कि हमारा यहाँ लिवरेज है ही नहीं, क्योंकि जितने का एफर्ट उतने का रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है। तो मैंने एक्सीडेंटल केस का मैं अभी एग्जांपल देता हूँ कि एक्सीडेंटल केस में कैसा होता नुकसान। आइए दिखा दे रहा हूँ मैं एक्सीडेंटल केस। चलिए सर, अब एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, जैसे कि आपका अभी जैसे कोविड का केस था, एक्सीडेंटल केस में आपके सारे दुकानें बंद हो गई थी। हाँ सर, तो सेल हमारा हो गया 0। तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड ऑन सेल पर 60% सेल पर मान लेते, ये भी हो गया। तो आपका कंट्रीब्यूशन भी जो आएगा वो भी होगा 0। बट नाउ फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आपको 15,000 का बेयर करना पड़ता है। जैसे रेंट हो गया, ये सारे हो गए, ये आपके फिक्स कॉस्ट आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि सेल पे डिपेंड नहीं करते, तो आपके फायदा भी पहुंचाता है, आपको घाटा भी पहुंचाता है। ठीक है, तो आपने 15,000 का यहाँ पर लॉस को बेयर किया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो लॉस होता है ये भी उसको शेयर होल्डर को लॉस बेयर करना पड़ता है। तो लिवरेज एक तरह से फायदा भी पहुंचाता है, लिवरेज एक तरह से नुकसान भी पहुंचाता है। तो अभी आपने क्या समझा लिवरेज, पहले एफएम का मतलब क्या समझा, किससे बेनिफिट हमें पहुंचाना है। हमें बेनिफिट जो पहुंचाना है वो है इक्विटी शेयर होल्डर को हमें बेनिफिट पहुंचाना है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर को, वो आपके पैसे लेता है, जहाँ लगाता है वहाँ से रिजल्ट से बेटर आता है, तो जिस कारण से रिजल्ट बेटर आता है उसी को हम लोग लिवरेज बोलते हैं। तो मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज़ है आपको जो लिवरेज में पता चला कि लिवरेज है। तो मैंने यहाँ फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको दिखाया कि पूरा सेम जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया कि इस केस में और इस केस में फिक्स कॉस्ट को रील रखा, या फिक्स कॉस्ट मैंने सिर्फ डाला, तो यहाँ पर देख रहे कि हमारा एफर्ट और रिजल्ट में परिवर्तन दिखा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए सर इसे कॉपी करता हूँ। तो आपने अब तक फॉर्मेट क्या सीखा, इनकम स्टेटमेंट को तुमको बोल रहे निकालने के लिए कैसे निकालोगे। पहले सेल के साथ क्या माइनस करेंगे, EBIT माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा, सेल के साथ माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट आपका आएगा EBI। ठीक है, ओके सर। इतना हमको समझ आएगा कि सर हमारा जो लिवरेज है वो फिक्स कॉस्ट है। तो अब यहाँ पर भी आप लोग समझेंगे कि फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। खर्चा भी हम लोग का फिक्स कॉस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक खर्चा होता है फाइनेंस फिक्स कॉस्ट। फाइनेंस फिक्स कॉस्ट, तो एक होता है हम लोग का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो सर गिव सम एग्जांपल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंस फिक्स कॉस्ट। ओके, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं जो कि धंधा चलाने के लिए खर्चा में देना पड़ता है, वैसा चाहे धंधा सेल हो या नहीं हो। जैसे रेंट, एग्जांपल सैलरी, डिप्रेसिएशन, ये सारे खर्चा पे क्या होगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जो कि डे टू डे होते हैं, हम लोग इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये होता है जहां से आप फंड करवाते हैं, जैसे कि लोन लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो फाइनेंस वाला फिक्स कॉस्ट, आपका सेल हो या नहीं हो, या आपको बैंक में लोन इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो फिक्स कॉस्ट हम लोग दो प्रकार के निकल के आए, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो इसका हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहां से आप फाइनेंस करवाए। क्लियर है? कहां से सोर्स ऑफ फाइनेंस करवाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर से, यानी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, डिवेंचर्स। कंपनियां यहाँ से पैसे लेती हैं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी पूरा पर जैसे सुने होंगे नाम, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, डिवेंचर, यानी इनको भी कुछ देना पड़ता है पैसा। तो यहाँ पर हम लोग इनको क्या देते हैं सर? हम लोग फायदा तो इनको पहुंचाते हैं, फायदा तो इनको पहुंचाते हैं, पर इसको हम लोग जो प्रेफरेंस वाले होते हैं इनको हम लोग डिविडेंड देते हैं। हालांकि डिविडेंड मैं दोनों को देता हूँ, पर इनको क्या देते हैं? डिविडेंड। और इनको क्या देते हैं सर? हमारी कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो ये तो खर्चा ही हमारा कंपनी का, और ये तो खर्चा है। तो अगर आपका रिस्क क्या होता है, इसमें मतलब लिवरेज में आपका रिस्क भी होता है। तो अगर यहाँ का पेमेंट आप नहीं कर पाते तो आपको एक डर रहता है कि यहाँ का भैया, यहाँ का हम लोग का नहीं हो तो धंधा कैसे चलेगा, रेंट नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं दे पाएंगे, डिप्रेशन नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग कैसे चलेगा? तो रिस्क हम लोग का जो रहता है, रिस्क भी दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? एक होता है हम लोग का रिस्क बिजनेस रिस्क, और दूसरा रिस्क जो हमारा होगा, ये वाला जो रिस्क होता है, इस रिस्क को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिस्क। तो आपके बुक में अभी जो मैंने आपको दिखा होगा, बुक में आपके दो प्रकार के रिस्क अभी आपने रिकॉर्ड किया होगा, दो प्रकार के रिस्क अभी आपने रिकॉर्ड किया होगा। सबसे पहले सिचुएशन आपने किया होगा, तो रिस्क कैसे जन्म लिया? रिस्क आपका होता है, जैसे मैं बोला था एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या नहीं दे पाओगे आप, क्या रिस्क रहेगा? रेंट का रिस्क रहेगा। लोन लियो तो लोन का रिस्क, रेंट का रिस्क हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और जो लोन उनके ऊपर इंटरेस्ट रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रिस्क भी बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर, चलिए सर। पर हम लोग तो पढ़ रहे हैं लिवरेज, इसे हो गया नोट डाउन। तो हम लोग बता रहे हैं कि हेडिंग को लोग ले लेके जल्दी बता देंगे। तो अभी तक क्या पढ़ा अभी आपने? मैंने अभी आपको पहले एफएम का पहले बेनिफिट समझाया कि एफएम किसको बेनिफिट देने के लिए बना हुआ, एफएम इक्विटी शेयर होल्डर को बेनिफिट देने के लिए बना हुआ, यानी सारा खर्चा रेट करने पर जो पैसे बच जाते हैं वो इनको हम लोग देते हैं। तो जितना एफर्ट लगाएगा उससे ज़्यादा इनको अगर मिलेगा तो कारण को हम लोग बोलते हैं लिवरेज। ऐसा कौन सा खर्चा मैंने इंडिकेट किया? फिक्स कॉस्ट को मैंने इंडिकेट किया। तो फिक्स कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं सर? फिक्स कॉस्ट हम लोग के दो प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का मैंने एग्जांपल दे दिया। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या देते हैं? डिविडेंड। लोन डिवेंचर क्या देते हैं? ठीक है, बाद में ठीक है। तो लोन और डिवेंचर जो हम लोग इसको क्या देते हैं? हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। क्लियर है सर? हाँ सर, चलिए सर। अब इसके बाद हम लोग जो लिवरेज जो पढ़ रहे हैं उसको परसेंटेज में, सवाल में एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो परसेंटेज में इंडिकेट करने बोलता है कि लिवरेज को परसेंटेज में बताइए। तो इसको हम लोग अभी देखिए टाइप्स ऑफ लिवरेज भी मतलब बताएंगे कैसे कैसे होंगे। तो इनके कुछ नाम हम लोगों ने दिया, ऑपरेटिंग और ये फाइनेंस, इनके कुछ नाम जोड़ेंगे, इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। अभी ऑनलाइन आने वाला था, बट ऑनलाइन में देखिए बहुत लोग गायब है। तो अभी कितना ऑनलाइन हम लोग आएंगे, मतलब एग्जाम में तो इतना कैजुअल ले रहा बेटा, सप्लीमेंट आएगा बेटा। तो हम क्लास देंगे रोज, इसे तो रिकॉर्ड कर दे रहे क्लास, दबाव में नहीं रहेंगे ना, दबाव अपना क्लियर करेंगे। आइए सर, तो टाइप्स ऑफ, अगला हेडिंग क्या देंगे आप? टाइप्स ऑफ लिवरेज। तो टाइप्स ऑफ लिवरेज जो होता है हम लोग का, वो तीन प्रकार का होगा। तो सर आपने फिक्स कॉस्ट कितने टाइप का पढ़ा थे? एक फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और ये क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। उसी से नाम जन्मा हुआ है इसका ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या नाम जन्मा हुआ है? ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छे से देख लीजिए, ऑपरेटिंग लिवरेज। और एक का है नाम, दूसरे का नाम है फाइनेंशियल लिवरेज।
फाइनेंशियल लिवरेज। सर ये तो दोनों का वही रिस्क वही खर्चे से निकल के आ गया, क्योंकि परसेंटेज में जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। एक ऑपरेटिंग लिवरेज बना और एक फाइनेंशियल लिवरेज बना। जैसे फिक्स कॉस्ट का खर्चा आता है, तो फिक्स कॉस्ट का दो खर्चा होता है, तो फिक्स कॉस्ट के लिवरेज भी आपके दो प्रकार के हो गए। तो इससे कितना लिवरेज मिल रहा और इससे कितना लिवरेज मिल रहा, ठीक है। एक ऑपरेटिंग लिवरेज से कितना मिल रहा और एक फाइनेंशियल लिवरेज, और दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग का आता है टोटल लिवरेज। और टोटल लिवरेज का दूसरा नाम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज। अब इसका फुल नाम अच्छे समझ लीजिए। अब हम लोग जो नाम आपको घोषित करेंगे यहाँ पर बोलेंगे DOL। DOL का मतलब यहाँ से कितना लिवरेज आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज, यानी परसेंटेज में इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग डिग्री ऑफ लिवरेज। तो सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए, इसका डिग्री ऑफ लिवरेज का फॉर्मूला क्या है। डिग्री ऑफ लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप अगर फॉर्मूला याद करो तो फॉर्मूला मेरे को देखा है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो जाएगा। यानी ये परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT सेल्स। तो डिग्री ऑफ लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन के निकल गया, डिग्री ऑफ लिवरेज का फॉर्मूला ये बन के निकलता है। एक और फॉर्मूला इसका है कंट्रीब्यूशंस बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशंस बाय सेल्स, सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो सर ये फॉर्मूला कब हमको अप्लाई करना है। अभी मैं देखो ऑपरेटिंग वाला जो था, रेंटमेंट वाला जो था, उससे कितना लिवरेज मिल रहा है, तो इससे कितना परसेंटेज बात करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले बन के निकल गया इसके डिग्री ऑफ लिवरेज। जब ये पढ़ा लूंगा फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, फाइनेंशियल लिवरेज, और ये दोनों को जोड़ के जो आएगा ना इसके लिए ऐसे ये DCL आएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। तो अभी मैं इसमें क्या बोलूंगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, उसके बाद पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, उसके बाद पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन आपके बनते हैं, डिग्री ऑफ लिवरेज के ऊपर और फाइनेंशियल लिवरेज, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो सर ये कैसे आता है, इसी को लाने का फॉर्मूला तो मैंने दिया हूँ, ठीक है। आगे से D लिख दिया और क्या लिखा, बस और कुछ नहीं लिखा। जैसे D कर दूंगा मैं, D का मतलब होता है परसेंटेज इंडिकेट, क्लियर है। तो डिग्री का मतलब होता है परसेंटेज। आप उसे बताइए कोई भी चीज हो। ओके सर, ओके। आगे बढ़े क्या, हाँ सर। आप एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन का जीएस का जो आपके पास होगा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 देखो, फोटो भेजेंगे, क्लियर होगा, नहीं हो तो बोलिएगा। एग्जांपल नंबर 1 को थोड़ा रीड करेंगे, वहां पर देखो क्या मांगा आपसे, मिला क्या क्वेश्चन आपको। हाँ सर, एग्जांपल नंबर 1 यानी आपका थर्ड पेज में होगा, PDF फाइल में थर्ड पेज में होगा, और हार्ड कॉपी जिनके पास होगा उनके भी 3 नंबर पेज में होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड इंटरप्रेट आपको बोला हुआ करने के। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला दे दिया, या फिर इसी के नीचे कर दूँ, नहीं सर से मिटा दीजिए। ओके चलिए सर, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपको मैंने 2 फॉर्मूला आपको दिया था, एक चेंज इन EBIT डिवाइड बाई चेंज ऑफ सेल। तो उसका फॉर्मूला मैंने बोला कि रिजल्ट को ऊपर रखो, एफर्ट को नीचे रखो। यानी एफर्ट मतलब EBIT मैंने बताया था कि आपका EBIT मतलब एफर्ट रिजल्ट आता है, और सेल आपने वहाँ पर एफर्ट लगाते हो, ठीक है। जितना सेल में दम लगाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ये प्रॉफिट को ही EBIT हम लोगों ने बोला। तो फॉर्मूला क्या बना, और एक फॉर्मूला मैंने बोला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, मैंने बोला सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, मैं बार बार मिस्टेक कर देता हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं, चलो। तो एग्जांपल नंबर 1 आप लोग देख लिए होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे तो भैया यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ।
सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 रुपए, यूनिट सोल्ड कर रहे हैं हम लोग 10,000 यूनिट, और हम लोग का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो दिया हुआ यानी फिक्स कॉस्ट है हमारा 25,000। फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो लिवरेज कहां से आएगा? और उन्होंने बोला कि फाइंड कर दीजिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग यानी परसेंटेज बात। तो मैंने आपको दो फॉर्मूला दिया था, एक दिया था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और एक फॉर्मूला दिया था कंट्रीब्यूशंस बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशंस बाय ईबीआईटी। तो सर ये का फॉर्मूला लगाना है, ये का फॉर्मूला लगाना है। जब सिंगल ईयर का क्वेश्चन आएगा आपको तो ये फॉर्मूला लगाना, जब 2 साल का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना। आपके क्वेश्चन पेपर जो डिटेल दिया वो सिंगल ईयर का डिटेल दिया। तो पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनाइए, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे सब बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाने सिखा दीजिए। सबसे पहले तुमने क्या लिखा था? सेल लिखा था ना, सेल 10 शेयर तुम बेच रहे हो, किंतु ये क्या बना रहे हो? सर ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो। ओके सर, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? पहले सेल्स का फॉर्मेट आप लोगों को दिया होगा। सेल के साथ आप इंटू कितना करेंगे? 10 रुपए करेंगे तो आपका आएगा 1 लाख रुपए। लेस क्या करते थे भैया? वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड ऑन सेल, जितनी यूनिट बेचोगे उस पर 4 रुपए करके बोला है, तो 40,000 का आपका क्या निकल गया? मतलब 60,000 रुपये क्या निकल गया? 60,000 रुपये निकल गया कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोगों का कंट्रीब्यूशन निकल गया, तो आपका फिक्स कॉस्ट है क्या? हाँ सर है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपका है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपका है कितने रुपए? 25,000 रुपए आपके ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो आपका ईबीआईटी कितना आया है? ईबीआईटी से हम लोग का जो आ रहा है डेट इज कॉल्ड 15,000 या 35,000 आएगा, 35,000 रुपये हम लोग का ईबीआईटी है। तो फॉर्मूला का आपका डीयूएल जब निकालने बोला है तो डीयूएल का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर कंट्रीब्यूशंस बाय ईबीआईटी। अब परसेंटेज में है, जब ये परसेंटेज में है तो मतलब साइड में आपका 100 तो है ही भैया, नहीं तो परसेंटेज आएगा कैसे? मैं 100 लिखता नहीं हूँ, ना ही आप लिखेंगे, पर जब इंटू करने जाएंगे तो आपको 100 लिखेंगे। तो 35,000 डिवाइडेड बाय से कितना की ईबीआईटी कितना? कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन सर हमारा 60,000 रुपये है, ईबीआईटी 35,000 इंटू 100, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 35,000। सौ मत लगाइएगा, 100 मत लगाइएगा, ठीक है। जो आएगा हम लोग जो आंसर आएगा उसी को हम लोग 1.71% करेंगे, 1.71। यानी इसका मतलब आपने क्या समझा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का अगर मैं 1% से सेल को बढ़ाता हूँ तो मेरा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, मेरा जो एफर्ट रिजल्ट आएगा वो 1.71% आएगा, मतलब 1%। हाँ बोलो, ठीक है। यहाँ 100 मत लगाइएगा, 100 नहीं लगाना है। तो जितना आपका 60,000 में डिवाइड बाय कितना करेगा? 35,000 करेंगे तो 1.7 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपको परसेंटेज इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 1% से अपना सेल्स को बढ़ाते हैं, 1% से अगर सेल को बढ़ाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है, मतलब जो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो आएगा वो 1.7% से आएगा। ये परसेंट का फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो सिंगल ईयर का प्रिफर करना है, डबल ईयर का प्रिफर करना है, आपको यहाँ पर कॉपी आउट कर दिया गया, कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। आइए सर एग्जांपल नंबर 2 को आप तुरंत जल्दी से देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला हुआ है? एग्जांपल नंबर 2 मुझे बताना मैं सिंगल ईयर का फॉर्मूला यूज करूं कि डबल ईयर का फॉर्मूला यूज करूं। कैलकुलेशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवीआर, आपको पहली बार बोला है कि पीवीआर रेशियो थोड़ा निकाल के दे दीजिए। हम बोले ठीक है सर निकाल के दे देंगे। तो पीवीआर भी निकालने बोला हुआ है, और क्या बोला? डीयूएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो देखो यहाँ पर सेल दिया हुआ है, और जब आपके 2 साल का दिया, देखो 2012 2013 दिया, मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट उन्होंने सेल, मैंने बोला था कि एफर्ट इंडिकेट करेंगे, और ईवीआईटी को आप क्या इंडिकेट करेंगे? ईवीआईटी को आप अपना रिजल्ट इंडिकेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या बोला था, रिजल्ट को ऊपर रखोगे
रिजल्ट को ऊपर रखोगे, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा भी होगा, आप फिर से जाके चेकआउट कर सकते हो, और एफर्ट को हमने बोला था नीचे रखो। यहाँ फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला समझाते हैं कि कैसे करके 2 साल का रहेगा। तो एग्जांपल नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 आप सिंगल एल से प्रोसेस नहीं बना सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं बना सकता, तो ये फॉर्मूला है। तो परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी कैसे निकालते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी कैसे निकलता है वही मुझे आपको दिखाना है। ओके सर, दिखा दीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे एग्जांपल नंबर 2 में? एग्जांपल नंबर 2 में आपने डी1 का फॉर्मूला पहले दिखा रहा हूँ, पहले इसे मुझे समझाना जरूरी है। पीवीआर तो मैं अभी करा, परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पर कैसे करके निकलता है थोड़ा इसको समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको माथा उतरे, चीजें समझ में आए। ईवीआईटी का चेंजेस कितना दिख रहा है मुझे बताइए। ईवीआईटी 10 का 20 हो गया, तो उसको ऊपर रखो, 10,000 रुपये इतना चेंजेस हुआ। नीचे हम लोग पुराना वैल्यू जो आपका था उसे रखेंगे, आप यहाँ पर 10,000 रुपये ही रख रहे हैं। तो ये जो आपने लिया चेंजेस लिया और यहाँ नीचे पुराना वैल्यू आपने लिया, ऐसे करके आप यहाँ मारेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका जो आएगा यहाँ पर 100% आएगा ना। यहाँ पर कितना आ रहा आपका? 100% आ रहा आपका, कहने का मतलब है। तो इससे भी आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, यहाँ पर और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। चेंजेस ऑफ सेल्स, तो चेंजेस ऑफ सेल देखो कितना था, 50 और 80 था, तो कितने का चेंज हो रहा उससे ऊपर रख दो। 50 से 80 हो गया तो 30,000 का चेंज हुआ, पुराना वैल्यू आप 50,000 का पकड़ लीजिए, यहाँ आपको क्लियर समझ आएगा। तो कितने का परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी आ रहा आपका? परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 50,000, 60%, 60%। तो आपका डी1 जो फॉर्मूला बन के निकल के आया 100% डिवाइड बाई 60%। तो यानी 100 डिवाइड बाई आप अगर आप करते हैं, 100 डिवाइड बाई अगर आप 60 करते हैं, परसेंट काट के अगर तारीख आप बात करते हैं, तो 100 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 1.67। डी1 का फॉर्मूला आंसर जो है 1.67 टाइम्स, यानी एफर्ट अगर 1% से भी सेल अगर बढ़ाते तो 1.67 आपका रिजल्ट आता है, यानी 1% से ज़्यादा आता है। इस केस में आपका जो डिफरेंस है क्लियर है? हाँ सर। तो मैंने अभी आपको जो मैंने पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, पूरा एक क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस कर दिया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने शुरू कहाँ से किया? मैंने बोला पहले एफएम क्या होता है, एफएम के बारे में आपने समझा। तो पहले आपने एफएम के बारे में समझा कि एफएम क्या होता है। एफएम का मतलब मैंने बताया कि आप एफएम जो हम लोग पढ़ते हैं, हमारा मूल जो सिद्धांत होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाना। फिर मैंने बोला लिवरेज का मतलब क्या होता है। लिवरेज का मतलब होता है थोड़े से ज़्यादा निकालना। कैसे ज़्यादा निकालना? थोड़ा एफर्ट लगा के ज़्यादा का रिजल्ट आता है, जो कारण होता है उसको हम लोग लिवरेज बोलते हैं, अगर लिवरेज की परिभाषा समझना है। फिर मैंने आपको एफएम के लैंग्वेज में एक एग्जांपल मैंने दिखा के आपको समझाया कि हम लोग का जो सेल करते हैं उसमें एफर्ट तुम 40% से बढ़ाते, पर फिक्स कॉस्ट तुमने नहीं रखा था, तो वहाँ पर हम लोग का कुछ रिजल्ट, जितना एफर्ट लगाया उतने का रिजल्ट आया। कंपनी 2 में फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग फिक्स कॉस्ट में 15 रुपये हम लोग खाली बढ़ा दिए थे, 15 रुपये खर्चा खाली दिखा दिए थे, तो वहाँ पर ही हम लोगों ने 40% लगाया तो हम लोग 64% हम लोग का रिजल्ट आया था। तो डेट इज वहाँ पर हम लोग का जितना एफर्ट लगाया तो उससे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा, तो वो कारण क्या था? फिक्स कॉस्ट। फिर मैंने पूछा आपसे फिक्स कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आपने बोला कि सर हम लोग का फिक्स कॉस्ट 2 टाइप का होता है, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, है ना, ये वाला था। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हम लोग का कौन सा था, थोड़ा एग्जांपल दे देंगे। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हम लोग जो बोले थे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपका जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे आपके ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो वहाँ से आपके क्या हुआ, अगर आपका लिवरेज आपको फायदा ही पहुँचा तो लिवरेज आपको घाटा भी देता है। तो हम लोग को कितना हम लोग फायदा पहुँचा सकते हैं, यानी इतना ही लिवरेज लीजिए, इतना ही फिक्स कॉस्ट बढ़ाइए जिससे आपका फायदा ही हो। नुकसान भी हो सकता है, ज़्यादा तेज गाड़ी चलाइए तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने फिर आपको बताया क्या नुकसान होगा, जैसे सैलरी नहीं दे पाओगे, अगर सेल नहीं हुआ ज़्यादा तो ज़्यादा खर्चा बढ़ा लोगे तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो नुकसान आप ही का है। तो हाँ, टाइम्स जो परसेंटेज है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यहाँ पर आप परसेंटेज भी लिख सकते हो या फिर टाइम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ परसेंटेज भी लिख सकते हो, 1.67% भी लिख सकते हो या फिर टाइम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतने टाइम से बढ़ा है, ठीक है।
तो हम लोगों ने ये बातें किया आप लोगों से, हम लोग कैसे कैसे किए। फिर हम लोग का फाइनेंशियल रिस्क में क्या हम लोग का था, फाइनेंशियल रिस्क में हम लोग का फाइनेंशियल रिस्क पहले फाइनेंशियल रिस्क कस्टमर आप फाइनेंस करवाते तो आपने यहाँ पर दिखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेते और किससे लेते हो, लोन और डिवेंचर से लेते हो। तो लोन डिवेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ता है और उनको डिविडेंड देना पड़ता है। नहीं अगर सेल होगा तो एक्सीडेंट होगा, मतलब आपका रिस्क बढ़ेगा। कौन सा रिस्क बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क। फिर मैं बोला कि आप चैप्टर में जो पढ़ने होगा तो चैप्टर में लिवरेज पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ लिवरेज। टाइप्स ऑफ लिवरेज हम लोगों ने बोला 3 प्रकार का होता है, एक हम लोग का ऑपरेटिंग लिवरेज और एक हम लोग का फाइनेंशियल लिवरेज। उसी में से लिवरेज निकलता है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज को ही हम लोग परसेंटेज में अगर इंडिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री बोलते हैं उसको। तो आज मैंने डीओएल के बारे में आपको समझा दिया। एग्जांपल नंबर 1 में मैंने सिंगल ईयर का क्वेश्चन मैंने दिखाया, इनकम स्टेटमेंट का बनाया, फिर मैंने फॉर्मूला मांगा कंट्रीब्यूशन बाय ईपीआई। तो 1.71 टाइम्स है। अगर 2 साल का क्वेश्चन देगा तो आपको परसेंटेज ईबीआईटी कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया, यहाँ पर कैसे निकलता है ये मैंने आपको सिखा दिया। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले क्लास में। ओहो सॉरी, एक आइटम में डालना भूल गया, पीवीआर। चलिए सर पीवीआर का फॉर्मूला लिख लीजिए। पीवीआर का फॉर्मूला लिख लो भाई। पीवीआर का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा भूल गया था, 1 नंबर पॉइंट अच्छा हो याद दिला सर। पीवीआर का फॉर्मूला है चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल। माने परसेंटेज अगर नहीं लेते हो, तो परसेंटेज ले लोगे तो डीवेल का फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज अगर नहीं लेते तो पीवीआर का फॉर्मूला हो जाता है। बहुत क्लियर, हाँ सर क्लियर। और ये पीवीआर जो होता है ये भी परसेंटेज में आता है, तो इसका आंसर में सब परसेंटेज में ही लिखना है, ठीक है, हाँ सर। और यहाँ पर आप साइड में 100 लगाइएगा। ओके सर, ओके, वहाँ नहीं लगाने का, यहाँ लगाने का। तो यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर आपका परसेंटेज चेंज ईबीआईटी कितना था। तो क्वेश्चन में आपने देखा था 10,000 से आपका जो होगा तो चेंज, खाली चेंज बताना, ऐसा करना नहीं है आप। तो 10,000 पाया और यहाँ पर 30,000 पाया इंटू 100। तो 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30,000 करिए, आपका आंसर जो आएगा लिख दो। 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30,000 करेंगे तो 33.33% हम लोग का जो आया डेट इज कॉल्ड पीवीआर। ओके, हाँ सर, ओके, चलिए सर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।